So, very good morning, all the best way fighters, all the leaders. I hearty welcome everyone today Sunday session. तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा माइंडसेट पे। तो हम लोग माइंडसेट का ऊपर डिस्कशन करते हैं। ऑलरेडी वी आर इन वेरी बिग बिजनेस जिसका नाम बेस्वे है। हम सब बहुत बड़े एक कंपनी में हैं, बहुत बड़े बिजनेस में हैं। तो अगर हमें अगर ऐसे बारे बिजनेस से अपने ज़िंदगी को ग्रो करना है या अपना बिजनेस को ग्रो करना है, जो हमारे सपने हैं तो पूरा करना है, तो हमें कुछ माइंडसेट को लेके चलना पड़ेगा। देखो, हम सब बेस में कहीं ना कहीं एक सपने थे, तभी हम इस बिजनेस में हैं। वी हैड ड्रीम, दैट्स व्हाई वी आर इन बेस्ट वे। तो सभी के सपने हैं और हम सभी के वाई भी क्लियर है कि हमें क्यों बेस्ट वे करना है। उसके बाद में हाउ हाउ टू डू वो भी हम कर रहे हैं। ठीक है, हमारा सपने भी हैं। हमारा हमें मालूम है वाई हमें बेस्ट वे करना है और उसका ऊपर से हम कर भी रहे हैं। लेकिन अगर हमारा माइंडसेट, जिसको बोलता है कि जो हमारा सोच अगर कंस्ट्रक्टिव नहीं है, हमारा सोच अगर ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, हमारा सोच अगर नेगेटिव है, या हम कर तो रहे लेकिन हमारा सोच सही दिशा पे नहीं है, तो देन ये बिजनेस पे अपने लिए भी ग्रोथ मुश्किल है और ऑब्वियसली टीम के लिए भी। तो आज हम कुछ पॉइंट्स है जो जो आपका इस बिजनेस में आगे जाने में मदद कर सकता है। जैसे डायरेक्ट सेलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है राइट माइंडसेट। वो बहुत क्रूशियल है, जो आपको इस बिजनेस में या हमें इस बिजनेस में सक्सेस करा सकता है। तो कुछ माइंडसेट है, कुछ पॉइंट है जो है मैं आप सबका साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ, जिससे हम सभी को इंक्लूडिंग मी, जितना भी इस आज का जूम सेशन फ्रेम में है, तो उसके लिए क्लियर होगा, हमें हमारे लिए क्लियर होगा। और अगर हम मैं कुछ जो पॉइंट आप लोग को बताना जा रहा हूँ, जो कुछ चीज़ें जो माइंडसेट है, जो चीज़ को करके आप इस बिजनेस में ग्रोथ पे जा सकते हो, मैं कुछ चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिससे क्या होगा कि आप सभी का कहीं ना कहीं अगर बिजनेस रोका भी हो सकता है, बिजनेस धीरे चल रहा हो सकता है, या कुछ लोगों का बिल्कुल नहीं भी चल रहा हो सकता है, तो उसमें ये चीज़ बहुत मदद करेगा। तो दोबारा मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके सपने हैं, आपका इस बिजनेस को करने के लिए, बेस्ट वे को करने के लिए आपका वाई भी क्लियर है, आप कर भी रहे हो, हाउ आप कर भी रहे हो, ऐसा नहीं कि आप काम नहीं कर रहे या बिल्कुल नहीं कर रहा, ऐसा बात नहीं, आप कर भी रहे होंगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट कंस्ट्रक्टिव नहीं है, आपका माइंडसेट इस बिजनेस को लेके क्लियर नहीं है, आपका इस बिजनेस को लेके आपका विजन नहीं है, इस बिजनेस को लेकर आपको बिलीव नहीं है, तो आपका इस बिजनेस को लेकर आपका एटीट्यूड कमजोर है, आपका नजरिया कमजोर है, सोच छोटा है, तो आप इस बिजनेस में हम इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैंने शुरू में बोला था कि वी आर इन वेरी वंडरफुल बिजनेस जिसका नाम है बेस्वे। और बेस्वे ने हजारों लोगों का जिंदगी बदला, हजारों लोगों ने अपने सपने इस बिजनेस से पूरा किया। और जिंदगी में जो हम बोलते हैं कि फाइनेंस फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, और जिंदगी में जितना भी सुख सुविधा चाहिए, ये सारी चीजें दिया है। लेकिन किसको मिला, किन लोगों को मिला, कौन लोग सक्सेस हुए? उन लोग सक्सेस हुए जिसका माइंडसेट इस बिजनेस को लेके क्लियर था, अपने ड्रीम के प्रति माइंडसेट क्लियर था, अपना अपलाइन के प्रति, अपने कंपनी के प्रति और अपने टीम के प्रति क्या है कि माइंडसेट क्लियर था, क्लियर कट माइंडसेट। तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको इस बिजनेस में आपको ग्रोथ लेके जा सकता है। तो हम उसके बारे में आपको एक एक करके आपको बताएंगे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप हमें अगर हमें इस बिजनेस से ग्रोथ करना है, बेस्ट वे से ग्रोथ करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। देखो, इस बिजनेस में चैलेंजेस बहुत आएंगे,
आप सभी को पता है कि चैलेंजेस बहुत मैंने कहा था बहुत आएंगे, लेकिन हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चैलेंजेस मानी अब छोटा है बड़ा है, चैलेंजेस तो चैलेंजेस है। चैलेंज कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता है। देखो इनिशियली जब एक एग्जांपल, इनिशियली जब हम क्या करते हैं कि इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तो हमें क्या है कि प्लान देना नहीं आता है ना। हमें जैसे हमें लोग कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताने नहीं आता, और प्लान के बारे में बताने नहीं आता, इनकम पैटर्न के बारे में बताने नहीं आता। तो ये ये भी चैलेंजेस है। लेकिन अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है तो क्या करोगे, ऑब्वियसली आप सीखोगे। आपको चाहे आता हो ना आता हो, लेकिन क्या करोगे, आप सीखोगे। आप क्या करोगे, चैलेंजेस को इम्ब्रेस करोगे, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करोगे ना। चाहे मुझे मोरिंगा के बारे में बोलना आता हो ना, तो मुझे बोलना है। चाहे इनकम पैटर्न के बारे में मुझे बोलना आता हो नहीं आता हो, मुझे बोलना है, मुझे करना है। क्योंकि मुझे इस बिजनेस से अपनी जिंदगी बदलना है। तो ऑब्वियसली ये आपका क्या है, ग्रोथ माइंडसेट है। इसलिए मैंने क्या बोला कि चैलेंजेस कोई छोटा कोई बड़ा ना होता है, बड़ा होता नहीं। छोटे लेवल पे छोटे चैलेंजेस आएंगे, बड़े लेवल पे बड़े चैलेंजेस आएंगे। लेकिन हमें उस चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखो एक चीज हमेशा याद रखना। देखो एवरी टाइम यू वोंट बी सक्सेस, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, लर्न फ्रॉम फेलियर्स, है ना। जैसे अब हम कुछ चीजें कर रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 2000 तो सॉरी 2019 के बाद है, 18 मैंने 19 के बाद है। मैंने इस बिजनेस में इतना एफोर्ट लगा, इतना एफोर्ट लगा। एफोर्ट लगाने के बाद में मान के चलिए, मेरे एक साइड में 2000 का टीम था, मेरे एक साइड में आपका 1600 का टीम था। लेकिन दिन रात मेहनत किया। दिन रात मेहनत करने के बाद में क्या हुआ है कि दिन रात मेहनत करने के बाद में क्या हुआ कि इतना एक साइड में 2000 था, एक साइड में 1600 का टीम था। लेकिन 2000 में एक साइड का जो 1600 था, टोटली टीम बैठ गया। आई बिकेम टू जीरो, मैं जीरो पे आ गया। हाँ एक साइड टीम थे, एक साइड जो 1600 थे, वो टोटली जीरो हो गया। लेकिन मैंने उस सिचुएशन को, उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। मैंने उस फेलियर से सीखा, कहीं ना कहीं कहाँ मेरा गलती हुआ, जिसके वजह से मेरा इस बिजनेस में मेरा टीम इतना बड़ा खड़ा करने के बाद भी वो टीम जीरो जीरो दोबारा हो गया। तो मैंने क्या किया, उसमें मैंने देखा कि कुछ चीजें मेरे से, मैंने कहा था मेरे तरफ से लेकुना था। जैसे मैंने इस बिजनेस का के लिए जो नॉलेज चाहिए था, मतलब जिस नॉलेज के साथ में जितना दूर जा सकता था, मैं उतना दूर आ चुका था। लेकिन उससे आगे जाने के लिए जो एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, जो एक्स्ट्रा स्किल चाहिए, वो मेरे पास नहीं था। इसके वजह से दिन रात मेहनत करने के बाद भी 1600 का टीम टोटली जीरो में आ गया। लेकिन मेरा ग्रोथ माइंडसेट थे, मुझे आगे जाना था, मुझे जिंदगी में बहुत बड़ा काम करना था बेस्ट वैसे। तो मैंने क्या किया, सिस्टम का नॉलेज को, सिस्टम का नॉलेज को एडॉप्ट किया, इम्ब्रेस किया। और मैंने क्या किया, अपना स्किल को क्या कंटिन्यूसली इंप्रूव किया। तो दोबारा मैं इतना लेवल पे आ गया कि आज का समय में बेस्ट वे में अगर किसी का सबसे बड़ा टीम है तो मेरा है। तो ये किसके वजह से हुआ, जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रोथ माइंडसेट। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि चाहे आपका सपने जितने भी बड़े हो, चाहे आपका क्या बोलता है आपका वाई कितना भी बड़े हो, चाहे आप कर भी रहे हो काम, लेकिन अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट नहीं है अपने प्रति और टीम के प्रति, तो क्या होगा, आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले चीज हमेशा याद रखना, ग्रोथ माइंडसेट लेके काम करो। छोटा सोच रख के काम मत करो। कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट लेके काम करो, बड़ा माइंडसेट लेके। क्योंकि देखो आप आप इस बिजनेस में तो कुछ इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। आप लोग ने जो इन्वेस्टमेंट करना था वन टाइम, वन टाइम मैंने प्रोडक्ट ले लिया, वन टाइम पैसा दे दिया,
अब इस बिजनेस में क्या है, इस बिजनेस में तो यू नीड टू इन्वेस्ट अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या है, जस्ट ओनली योर माइंडसेट, आपका सोच इन्वेस्टमेंट है, आपका नजरिया, आपका एटीट्यूड, आपका बिलीव ही इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपना ग्रोथ माइंडसेट बनाना पड़ेगा इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। तो दूसरा पॉइंट है पॉजिटिव माइंडसेट। देखो, हमेशा सोच आपका ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड होना चाहिए इस बिजनेस को लेके, पॉजिटिव माइंडसेट, है ना। आपको हमेशा सोल्यूशन पे फोकस करना चाहिए, है ना, सोल्यूशन पे फोकस करना चाहिए और इंथुजिज्म से इस बिजनेस को करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत सारा मैंने ऐसा देखा जो काम तो कर रहा है, हाँ, प्लान भी कर रहा है ना, फील्ड में भी जा रहा है, मीटिंग ट्रेनिंग भी अटेंड कर रहा है, फंक्शन इवेंट वगैरह भी अटेंड कर रहा है, लेकिन उसका सोच हमेशा नेगेटिविटी ही रहता है कि होगा कि नहीं होगा, लोग हमारे साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, लोग हमारे साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, माने कंपनी आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, मेरा अपलाइन मैंने रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरा टीम मैंने क्या था मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, कब तक रहेगा कब तक छोड़ेगा। तो उसका सोच हमेशा फियर में रहता है, हमेशा फियर, दैट पर्सन इज ऑलवेज या दैट पर्टिकुलर पर्सन इज ऑलवेज इन फियर कि कहीं कंपनी डूब ना जाए, कहीं क्या था अपलाइन ना छोड़ दे, कहीं क्या बोलता है कि टीम ना छोड़ दे, कहीं टीम काम करना ना छोड़ दे। तो क्या होता है कि एक फेयर रहता है, और एक होता है कि यार मैंने तो इस महीना में स्कूटी के लिए स्कूटी टारगेट को अचीव करने के लिए सोचा था, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना। उसके बाद में यार मैंने तो कार टारगेट के लिए सोचा था, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब मैं तो सेकंड लेवल में हूँ, कब मैं 5 लेवल पे काम पहुंचूंगा, पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, पॉजिटिव माइंडसेट रखता है ना, उसके बाद में काम करता है। देखो यहाँ पे काम करने से ही रिजल्ट आएगा, काम ही एक सोल्यूशन है। आप बैठ के सोचते रहने से तो होगा नहीं है, घर में बैठेगा जब सोचते रहेगा कि हो जाने से अच्छा था, टीम बड़ा हो जाने से अच्छा था, ज्वाइनिंग आ जाने से अच्छा था, है ना, कोई मेरे लिए ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कर देने से अच्छा था, कोई मेरे नीचे में बहुत बढ़िया कोई मैंने टीम लीडर आ जाने से अच्छा था, जिससे मेरे पास में खूब पैसा है। तो वो क्या है कि वो क्या है कि जस्ट ओनली ड्रीमिंग, वो जस्ट ड्रीमिंग करता है, लेकिन वो क्या है, वो काम करने को रेडी नहीं। तो काम कौन करेगा, काम वही करेगा जिसका पॉजिटिव माइंडसेट है, पॉजिटिव माइंडसेट है। आप देखो, मैं आप सबको क्या बोलना चाह रहा हूं, आप एक चीज देख लिए। देखो, मैं बेस्ट वे मैंने अपना एग्जांपल बता रहा हूं, मैंने बेस्ट वे ज्वाइन किया था 11 नवंबर 2017, मुझे याद है। और मैंने आप सभी को क्या बताया कि 2019 में मेरा टीम बहुत बड़ा खड़ा होने के बाद ऑटोमेटिकली हम जीरो में आ गया, लेकिन मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड था, मेरा पॉजिटिव माइंडसेट था। और आप लोग बिलीव नहीं करेगा, उस दौरान मैंने जॉब को भी छोड़ा। सबसे बड़ा बात, मेरा ग्रोथ माइंडसेट का बाद में मैंने क्या बोला था कि ग्रोथ माइंडसेट का वजह से मेरा आज सबसे बड़ा टीम है बेसवे में। लेकिन दूसरा बात, जब सिचुएशन इतना बुरा था उस समय, मेरे सिचुएशन इतना बुरा था, लेकिन वो पॉजिटिव माइंडसेट था। दो मेरा टीम नहीं थे, टीम टोटली टूट गया था, लेकिन मेरे पॉजिटिव माइंडसेट ने मेरे को क्या किया उस वक्त, जब जिस वक्त मेरा कंडीशन खराब था, मैंने उस वक्त देख रहा हूं मेरे पॉजिटिव एटीट्यूड का वजह से, मेरा पॉजिटिव माइंडसेट होने का वजह से मैंने नौकरी भी छोड़ दिया। और मैंने नौकरी छोड़ के फिर मैंने मणिपुर गया जी मैम के साथ में, और क्या बोलता कि आपका कदम गुरमायूम सर के साथ में। और वो कोरोना थे, कोरोना का दौरान 8 महीना काम नहीं हुआ वहां पे, फिर भी टोटली लॉकडाउन थे, 8 महीना काम नहीं हुआ, लेकिन हम लोग वहां बैठ के अंडा मैगी खा के काम किया। और आज देखो, इतना बड़ा टीम मणिपुर में खड़ा हो गया, वो इतना एक से बढ़ के एक लीडर वहां निकल गया। वो सब क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव माइंडसेट। इसलिए हमेशा याद रखना, हमेशा अगर इस बिजनेस में आगे जाना है तो अपना सोच हमेशा
सही रखिए। कभी भी डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट को आपका ऊपर, मैंने कहता, हावी होना मत दीजिए। हमेशा हमेशा कंस्ट्रक्टिव वे में सोचिए और काम कीजिए। फिर देखो आपको रिजल्ट बेस्ट वे से बहुत मारेगा, हाँ मिलेगा। क्योंकि आप सबको पता है कि कितने लोगों ने बेस्ट वे से अपनी जिंदगी बदला, गिनती भी नहीं है कितने लोगों ने। वजह क्या है? एक ग्रोथ माइंडसेट और दूसरा है पॉजिटिव आपका माइंडसेट। और देखो, तीसरा चीज है जो आप इस बिजनेस में आपको बहुत हम सबको बहुत बड़े ग्रोथ पे लेके जा सकता है, जिसको बोलता है कि सर्वेंट माइंडसेट। सर्वेंट माइंडसेट मतलब नौकर नहीं है। सर्वेंट माइंडसेट मतलब आपका सोच। सर्वेंट माइंडसेट में आपको मैं इसके बारे में आप सबको बताता हूँ। जैसे देखो, इसमें क्या है कि देखो, आपका क्या, देखो, अगर बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाना है तो ऑब्वियसली क्या होना पड़ेगा कि हमारा नजरिया, जो हमारा माइंडसेट है, वो क्या होना पड़ेगा कि फोकसिंग ऑन हेल्पिंग अदर्स। दैट्स व्हाई आई हैव सर्टेन सर्वेंट माइंडसेट। हमें क्या करना पड़ेगा कि फोकसिंग ऑन हेल्पिंग अदर्स। हमेशा हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि हमेशा अपना टीम को मदद करना। कोई भी सिचुएशन, कहीं भी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन में हो, तो हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हमारा टीम को क्या मिले, हमारा टीम को क्या मिले कि अचीवमेंट आए, हमारा टीम का खूब पे आउट आया है। अब बहुत सारे हमने ऐसे चीज भी देखा कि मैंने देखा कि बहुत सारे लीडर्स क्या करते हैं ना, व्हाट दे डू, वो अपने टीम का पे आउट से जलते हैं, अपना टीम का पे आउट, मैंने कहता अचीवमेंट से जलते हैं। मुझे ये बात समझ भी नहीं आता यार। आपका टीम का ग्रोथ से आपका टीम का पे आउट ज्यादा आएगा तो तभी तो आपका पे आउट भी तो आएगा ज्यादा। अगर आपका टीम का अचीवमेंट ज्यादा आएगा तभी तो आपका आपका भी तो अचीवमेंट ज्यादा आएगा। मान के चले आपका टीम का, मैंने किसी का 10-10 हजार पे ऑर्डर है, ऑब्वियसली यूल गेट 30,000 पर डे। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखा, उस आप उसको खूब पे भी चाहिए, मान उसको खूब पे भी चाहिए, उसको खूब मैंने कहता अचीवमेंट भी चाहिए, लेकिन हमारा टीम को नहीं आया। ऐसा भी देखा। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को भी देखा है कि मैंने, हाँ मैंने क्या लोग देखा है कि मैंने अपलाइन का पे आउट से भी जलते हैं, अपलाइन का अचीवमेंट से भी जलते हैं। इस तरह का एटीट्यूड रखते हैं। वो क्या, वो दैट इज अ रॉन्ग माइंडसेट, दैट इज अ डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट। क्योंकि आपका सोच में निगेटिव बढ़ चुका है। अगर निगेटिव बढ़ चुका है तो ऑब्वियसली वो निगेटिव तो ब्रस्ट होके आएगा ना, ब्रस्टिंग करेगा ना, बॉम्ब की तरह फूटेगा। तो फूटेगा तो सबको चपेटे में लेके जाएगा। तो आप इस बिजनेस में खुद भी नहीं रहोगे और वो मतलब कि टीम भी नहीं रहेगा। इसलिए क्या है कि इस बिजनेस में अगर आपको ग्रोथ चाहिए, यू शुड हैव ए सर्वेंट माइंडसेट। आपको फोकस करना है कि अपनी टीम को जितना हो सकता है मैंने कहता मदद करे। यू शुड प्रोवाइड, मैंने यू शुड डू, मैंने कहता यू शुड बी ए वैल्यू प्रोवाइडर, है ना, वैल्यू। देखो, आपको अपने टीम को वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपका, मैंने आपका लाइफ में, आपका लाइफ में अगर बेस्ट वे में आप है, आपका लाइफ में आपका टीम का कितना इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए। मेरा कोशिश ये रहना चाहिए कि यहाँ पे कुछ लीडर का, जैसे मान के चलिए डेविड सर है, मान के कदम सर है ना, पायल मैम है, मान के चले कसीमान मैम है, या सुमिता मैम है, सुनीता रानी मैम है। तो हमारा काम क्या है कि इन लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करना है कि आपका इस बिजनेस में कितना बड़ा वैल्यू है, अब हमारे लिए कितना वैल्यू है। तो उनको बताना पड़ेगा कि मेरे दिल में आपके लिए कितना बड़ा जगह है, और हम कैसे आपके साथ मिलके, हम अपने सपनों के लिए मिलके हमें कितने बड़े लेवल पे काम करना है। तो यू हैव टू पुट वैल्यू ऑन देम। अपना भी वैल्यू बनाए रखना है और अपने टीम का भी वैल्यू बनाए रखना है। इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट इंपैक्ट पड़ेगा आपका टीम में। इससे क्या होगा कि आपका एक अच्छा रिलेशनशिप आपके टीम के साथ में रहेगा। इससे क्या होगा कि आपका एक अच्छा रिलेशनशिप आपका अपलाइन के साथ में होगा। इसलिए हमेशा क्या है कि हमेशा सर्विंग एटीट्यूड से काम करना है, सर्विंग माइंडसेट से। और आप लोग खुद देखा होगा, जो लीडर, जो एसोसिएट
सर्विंग माइंडसेट से काम करता है, लोगों को वैल्यू ऐड करता है, उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, उनका कितना इंपॉर्टेंट है अ, मेरे लाइफ में, और मेरे मेरे लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है। और हम ये महसूस भी कराने कराने के लिए कोशिश करते हैं कि उनके लाइफ में भी हमारा कितना इंपॉर्टेंट है। अब जब एक दूसरे का वैल्यू रखोगे, एक दूसरे को केयर करोगे, तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस में ग्रोथ तो आना ही आना है। डेट्स को गुड रिलेशनशिप, एक्सेलेंट रिलेशनशिप अपने टीम के साथ में रखना है। तो मैंने आपको तीन चीजें बताया। अगर बेसवे से अगर आपको बेसवे से अपने सपनों को पूरा करना है ना, अपने टीम के सपनों को पूरा करना है, तो जो आज फ्रेम में है जितना भी लोग हैं, आप लोगों को एक ग्रोथ माइंडसेट रखना पड़ेगा। पॉजिटिव माइंडसेट आपके साथ होना चाहिए, और सर्वेंट माइंडसेट जिसको बोलते हैं सर्विंग माइंडसेट, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। ये कुछ टिप्स है, कुछ पॉइंट है जो आपको इस बिजनेस में ग्रोथ करने को मदद करेगा। मैंने दोबारा बोल रहा हूं, आपके सपने जितने भी बड़े हो, आपके सपने जितने भी बड़ा हो, आप आपका कितना वाई भी क्लियर हो, और आप काम कर भी रहे हैं, लेकिन आपका माइंडसेट, मैंने बोला, सोच, आपका माइंडसेट छोटा है, तो आपके जितने भी सपने बड़े हो, आपका जितना भी वाई क्लियर हो, आप इस बिजनेस में ग्रोथ नहीं ले सकता, जब अनटिल एंड अनलेस यू हैव द ब्रॉड माइंडसेट। देखो, अभी देखो, अगर हमें इस बिजनेस से बहुत दूर तक जाना है, देखो ये बिजनेस क्या बोलता है कि अगर आप ढंग से काम करोगे, सिंसियरली काम करोगे, ग्रोथ माइंडसेट के साथ में, पॉजिटिव एटीट्यूड का, पॉजिटिव माइंडसेट साइड के साथ में, आप सर्विंग माइंडसेट के साथ में, तो क्या है कि आप जो इस बिजनेस में बोला जाता है कि 3 से 4 साल में आप अपने लोगों का जिंदगी तो बदलोगे, आप अपना जिंदगी भी बदल सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या होगा, यू हैव टू हैव अ गोल ओरिएंटेड माइंडसेट, है ना। बिना गोल, बिना मतलब टारगेट सेट किए, आप मान के चले, आपको कोई मान के चले, मेरे पास में मुझे मुझे चिड़िया मारना है, एक एग्जांपल, है ना। अगर मैं उस पे एम करूंगा नहीं है, फोकस करूंगा नहीं है, मेरा माइंड टोटली उस चीज में कंसंट्रेशन नहीं है, तो मैं उस चिड़िया को मार पाऊंगा क्या? बिल्कुल नहीं पाऊंगा, नहीं मार पाऊंगा। गोली कहीं और लग जाएगा, हो सकता है मेरे खुद को ही लग जाए। तो इसलिए मैंने जस्ट एग्जांपल छोटा सा दिया। तो मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ कि आपको कुछ भी काम करो इस बिजनेस में, यू हैव टू हैव अ मैं कह रहा गोल ओरिएंटेड माइंडसेट। आपका जो गोल है ना, क्लियर कट सेट होना चाहिए। हम लोग नहीं बोलता कि लॉन्ग लॉन्ग मतलब शॉर्ट टाइम गोल, मिडिल टाइम गोल और लॉन्ग टाइम गोल, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जो हम बेसिक ट्रेनिंग आप लोग को सिखाते हैं, जो आपका लीडर बेसिक ट्रेनिंग सिखाते होंगे, दिस इज अ सिस्टम। सिस्टम क्या बोलता है कि आपको शॉर्ट टाइम, मिडिल टाइम और लॉन्ग टाइम गोल सेट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको करना ही क्या है मालूम नहीं है, बैच में तो ज्वाइन कर लिया आपने, काम भी कर लिया, लेकिन ना आपको ना या आता या ना पता मैं किस लिए इस बिजनेस का कर रहा हूं। मान के चलिए, आपको, मैंने कहा सिस्टम का ही बात करता है, आपको क्या करना है, एक गोल ओरिएंटेड माइंडसेट कैसे होता है। मान के चलिए, आपने इस बिजनेस को जोड़ा और आप इस बिजनेस को कर भी रहे हो, तो आपका क्या होना चाहिए कि, मान के चलिए, इफ यू इन फर्स्ट और सेकेंड लेवल, आपका गोल ये होना चाहिए कि विद इन द 6 मंथ आई वॉन्ट टू क्रॉस 5 लेवल। अगर कोई जिसका ग्रोथ माइंडसेट है, पॉजिटिव माइंडसेट है, जिसका सर्विंग माइंडसेट है, वो क्या करेगा, बोलेगा कि नो आई मीन सेकेंड लेवल, बट विद इन द 6 मंथ आई वांट टू क्रॉस 8 लेवल। तो वो क्या हो गया, आपका टारगेट सेट हो गया, है ना। अब टारगेट सेट हो गया, है कि नहीं। आपने प्लान बना लिया, दैट इज अ क्रिएटिंग प्लान। देखो, बिना प्लानिंग का कुछ होगा नहीं। आप जैसे मान के चलिए, अगर आपको, मैंने कहा था, आप मैं ये मान के चले, जैसे आप दूसरा दिन मैंने वीकली एक्टिविटीज करना चाहते हो, तो आप प्लानिंग करते हो। जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, मैंने जैसे मणिपुर में मैंने देखा कि लीडर्स क्या करता है कि एवरी डे का प्लानिंग करते हैं। उनको पता है कि कल क्या करना है, उनको पता है कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है, और हफ्ता भर का प्लान है। और इसके वजह से वहां आप लोग देख रहे होगा, डेली
मीटिंग ट्रेनिंग डेली, मीटिंग ट्रेनिंग डेली, मीटिंग ट्रेनिंग होता है, बिकॉज दे हैड अ प्लान। लेकिन जहां काम नहीं हो रहा, तो आप वहां सोचो, वहां पे उस लीडर का प्लानिंग बिल्कुल जीरो है। उस लीडर का प्लानिंग बिल्कुल जीरो है। लीडर को ही पता नहीं मुझे दूसरा क्या करना है, तो टीम को कैसे पता होगा? बिना गोल सेट किए हुए, माने कहता अंधाधुंध, दैट्स को ब्लाइंड पर्सन। ब्लाइंड, ब्लाइंड में फायर कर, हवा में फायरिंग कर रहा है। कभी राइट, कभी नॉर्थ में फायर करे, कभी साउथ में फायर करे, कभी इसने बुला लिया वहां चल दिया, कभी उसने बुला लिया वहां चल दिया। खुद का कोई प्लानिंग है ही नहीं है। इसके वजह से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा तो मेरा तो टीम है ही नहीं, मेरा तो लेफ्ट साइड में आदमी नहीं है, मेरा तो राइट साइड में आदमी नहीं है, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है, मेरा टीम काम नहीं करता है। वजह क्या है? बिकॉज यू डोंट हैव कहता, यू डोंट हैव ए गोल ओरिएंटेड, ओरिएंटेड, मैंने कहता प्लानिंग। वजह ये है। लेकिन जहां प्लानिंग पे काम हो रहा है, एग्जाम्पल बता रहा है, जहां आप त्रिपुरा को ले लो, चाहे मणिपुर को ले लो, और चाहे कुछ पार्ट नागालैंड में भी एक दो लीडर को मैं देख रहा हूँ कि प्लानिंग पे। और जहां प्लानिंग में हो रहा है ना, वहां काम हो रहा है। मैंने एक देखा, मैंने कहता जूनी बोटा में इतना सारा काम हो रहा है, उसमें वो लीडर प्लानिंग के साथ काम कर रहा है। तो जहां प्लानिंग है, जहां गोल ओरिएंटेड माइंडसेट है ना, वहां ऑब्वियसली काम तो होना ही होना है। काम क्या है, काम नहीं होने का तो कोई सवाल ही मैंने कहता पैदा नहीं होता है। तो इसलिए बोल रहा है कि आप जब कुछ भी काम करोगे, आपका प्लानिंग तो होना चाहिए ना। मैं अभी 5th लेवल पे हूं, मैं 3 महीना के बाद मैं 10 लेवल मैंने क्रॉस करना चाहता हूं। तो वो क्या करोगे, अपने प्लानिंग पे फोकस करोगे, और वो क्या करेगा, उस चीज पे काम करेगा। मीन्स दैट पर्टिकुलर एसोसिएट लीडर लीडर इज अ गोल ओरिएंटेड माइंडसेट, है ना? तो वो क्या करेगा उसके बाद में, वो कंसिस्टेंट एक्शन लेगा। कंसिस्टेंट एक्शन टू अचीव द सक्सेस, वो करेगा। और ये देखना, जहां पे गोल ओरिएंटेड माइंडसेट है के साथ में काम हो रहा है, जहां गोल सेट किया जा रहा है, जहां मैंने प्लानिंग क्रिएट कर अगला दिन क्या करना है। बहुत सारे लोगों का तो ऐसा है, मैक्सिमम लोगों का तो ऐसा है कि साल भर क्या करना, वही प्लान, एक नेक्स्ट दिन का छोड़ दो, साल भर का ही पता नहीं। वो साल भर का तो छोड़ दो, नेक्स्ट दिन का ही पता नहीं है। तो किस लिए बोल रहा है कि वो हवा में काम कर रहा है, बस हो जाए तो भी। वही तो बोला है, दैट पर्सन डोंट हैव, दैट लीडर डोंट हैव, दैट एसोसिएट डोंट, मैंने कहता ग्रोथ माइंडसेट। प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो अगर आप इस बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि यू हैव टू हैव ए गोल ओरिएंटेड माइंडसेट, जहां आपका गोल क्लियर कट सेट होना चाहिए। आपका टोटली प्लान होना चाहिए क्या करने जा रहा है, और उस प्लान पे कंसिस्टेंसी एक्शंस लो। फिर आप इस बिजनेस में कैसे सक्सेस नहीं होगा। तो हम आगे चलते हैं। अभी देखो, अगर हमें बेस्ट वे से, ये कुछ पॉइंट है जो आपके लिए भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो चीज करके मैं इस लेवल पे आया हूं, और जो चीजें मैंने ग्राउंड में करके इस लेवल पे आया हूं, तो मैं उसी चीज को आपको शेयर कर रहा हूं। दिस इज अ प्रैक्टिकल। ये दिस थिंग इज नॉट अ थियोरिटिकल। मैं कहीं मैंने पढ़ा, कहीं देखा, और मैंने हवा में यहाँ आके आपको बस एक दिन संडे का मैंने सेशन लेना है। आई एम नॉट डूइंग द फॉर्मेलिटीज। मैं यहाँ फॉर्मेलिटीज करने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा माइंडसेट क्लियर है कि आज आज का संडे सेशन में मुझे अपने बेस्ट वे का हीरो लोगों को, और कैसा हीरो बनना, महा हीरो बनने के लिए क्या माइंडसेट लेके आगे चलना है, इसके बारे में डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। ये माइंडसेट लेके आज हम आया। तो इसका मतलब है कि आई हैव द ग्रोथ माइंडसेट। मेरा क्या है, पॉजिटिव माइंडसेट है। मेरा क्या है ना, ग्रोथ माइंडसेट है, मैंने सर्विंग माइंडसेट है, उसके बाद गोल ओरिएंटेड माइंडसेट है। तो अभी इस बिजनेस से और बड़े लेवल पे जाना है, बहुत बड़ा टीम रिटेंशन करके आपको क्या है, लाइफ टाइम पैसों इनकम कमाना है, तो यू शुड हैव द टीम वर्क माइंडसेट। देखो, हमारा बिजनेस क्या है, दिस इज द बिजनेस ऑफ पीपुल। बेस्ट वे इज द बिजनेस ऑफ पीपुल, और यू कैन से दिस इज द बिजनेस ऑफ पॉपुलेशन। विथआउट पीपुल यू कान स्टैंड इन दिस बिजनेस। अब लोगों के बिना इस बिजनेस में काम कैसे करोगे, क्योंकि ये लोगों का ही काम है। अब देखो, ट्रेडिशनल इन ट्रेडिशनल मार्केट यू वर्क अलोन।
अब ये इफ यूर ओपनिंग लाइक पान शॉप या होटल या शोरूम एनीथिंग, तो आप वो इंडिविजुअल काम करते हो, अब जॉब कर रहे हो, आप इंडिविजुअल काम करते हो, और वहां पे इंडिविजुअल काम करने का पैसा मिलता है। जैसे आप जॉब कर रहे हो, यू अलोन डूइंग द जॉब, ओके, एज ए पर्सन, तो आपको सैलरी मिलता। अगर आपने यू ओपन द पान शॉप और एनीथिंग लाइक टी स्टॉल, तो आप वो सिंगल आप काम करते, वहां से इनकम आता। लेकिन हमारा यहाँ विथआउट पीपुल यू कैन अर्न, विथआउट मैंने कहता पॉपुलेशन यू कैन अर्न, क्योंकि हम यहाँ लोगों को रिक्रूट करते हैं। वी आर इन वी आर इन सेलिंग बिजनेस, हम लोग क्या है, सेलिंग बिजनेस में, है ना, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, जहां हम क्या करते हैं, लोगों को रिक्रूट करते हैं, और ये रिक्रूटिंग का बिजनेस है। अगर रिक्रूटिंग का बिजनेस में अगर लोगों को रिक्रूट नहीं करोगे, तो आपके पास टीम आएगा कहाँ? अगर टीम नहीं आएगा तो टीम बनेगा कहाँ? और टीम बनेगा नहीं है तो टीम में काम होगा कहाँ? और उसके बाद में आपको जो सपने थे कि जहां डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बोला जाता है कि 5 से 6 साल में आप अपने जिंदगी इस बिजनेस से बदलोगे, वो कैसे होगा? वो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए हमारा बिजनेस में जो एसोसिएट, जो लीडर टीम माइंडसेट, टीम वर्क माइंडसेट लेके काम करता है, अकेला हीरो बनने के लिए कोशिश नहीं करता, वो आगे जाता ही जाता है। मैंने कुछ लोगों का देखा है कि एवरी टाइम वो झंडा लेके खड़ा था कि मैं ही मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, वो लास्ट में हमेशा वो मैं हूं में रह जाएगा, क्योंकि पीपल विल जज यू कि हम जिसके साथ काम कर रहे हैं उनका टीम वर्क एटीट्यूड है कि नहीं है, टीम वर्क में बिलीव करते हैं कि नहीं है, टीम वर्क, टीम को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग बोलता है कि बहुत बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि जो भी हो रहा है मेरे वजह से हो रहा है बोलता है। बहुत कम लोग बोलता है जो हो रहा है हम सब के वजह से हो रहा है। और आज जो जूम सेशन हो रहा है ना, दिस इज नॉट डन बाय एलन पायलोमी हूं, ये आप सबका वजह से हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि ये मेरे वजह से आज जूम हो रहा है, तो आई शुड बी लोन पर्सन सिटिंग इन द जूम, और मैं अपने आप से बात कर रहा होना था। लेकिन आज आप सब आए, आप सब नहीं होते तो मैं यहाँ पे बैठ के इस तरह लोगों से बात नहीं कर रहा था। अगर मैं आप लोगों को, आप लोग का पार्टिसिपेशन नहीं होता आज सेशन में, आई विल बी सिटिंग अलोन एंड टॉकिंग विद इन माई सेल्फ, पीपुल थिंक दैट दिस पर्सन हैज बिकम ए मैट। होना था कि नहीं होना था, बोलिए, है ना? तो बात वही है, दिस इज द पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीबडी। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे इतने लोग साथ में बैठ के बातचीत करें, वे डिस्कसिंग, है ना? तो आप क्या है, वी आर इन टीम वर्क। आज हम क्या कर रहे हैं, दो वी आर इन जूम सेशन, ओके, हम इतना दूर दूर में मैंने कहता दूर दूर में बैठ के भी बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम सब एक साथ में बैठ के बातचीत कर रहे हैं। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द टीम वर्क माइंडसेट। आपको पता है कि विदाउट टीम वर्क माइंडसेट यू कैनॉट, आई कैनॉट ग्रो इन दिस बिजनेस। दैट्स व्हाई टुडे वी आर सिटिंग टुगेदर, ओके। बात वही है। इसलिए हमेशा याद रखना, अगर आप सोचते हो कि यू अलोन स्टैंड फॉर दिस बिजनेस, यू आर इन रॉन्ग ट्रैक। लेकिन इफ यू वर्क विद टीम वर्क माइंडसेट, obviously not 100% but 101% सक्सेस गारंटी इज देयर। तो अभी क्या करना है, जैसे हमें हमेशा टीम के साथ में कोलैबोरेशन करके काम करना है, चाहे कंपनी के साथ में, अपलाइन के साथ में, टीम के साथ में, वी हैव टू वर्क विद द कोलैबोरेशन विद द टीम, है ना? उसके बाद में सपोर्टिंग ईच अदर, एवरी सिंगल पर्सन हैव टू सपोर्ट ईच अदर, नॉट a single person to miss from your team, not a single person, है ना? ये नहीं देखना है कि ये काम कर रहा है कि ये काम नहीं कर रहा है। हमेशा ये देखना है कि जो सोया हुआ है उसको भी जगाना है। और इसलिए आई ऑलवेज टेल दैट यू सपोर्ट दोस हु आर वर्किंग, हु आर इन एक्शन, एंड यू ऑलवेज मोटिवेट दोस हु आर नॉट इन एक्शन। दो प्रकार का, जो काम कर रहा है उसको आप सपोर्ट करो, जो काम नहीं कर रहा है उसको मोटिवेट करो। एक दिन ना एक दिन वो दोबारा आपके साथ काम करेगा। इसलिए इसको बोलता है टीम वर्क माइंडसेट, है ना? अभी देखो, इसमें बहुत सारी चीजें आप सोच सकते हो,
है ना। देखो, सपोर्टिंग आपको क्या करना पड़ेगा, एवरी टाइम यू शुड ट्राई टू इम्पावर योर टीम, है ना। आपको अपनी टीम को इम्पावर करने के लिए कोशिश करना चाहिए। देखो फॉर एग्जाम्पल, मुझे एग्जाम्पल जस्ट आई एम साइटिंग, ओके, आई नो हाउ टू कंडक्ट ट्रेनिंग ए मीटिंग ऑल दिस थिंग, लेकिन अगर मेरे अकेले जानने से क्या होगा कि इट विल बिकम अ हार्ड वर्क। मेरे अकेले जानने से, मान के चले मुझे ट्रेनिंग देना आता, मुझे मीटिंग लेना आता है, मुझे इवेंट करना आता है, बट सारा चीज इफ आई एम डूइंग अलोन, होल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम टेकिंग, it will become a very tough in the long run because my team will grow. Today, for example, I am having more than 45,000 team. Tomorrow, I'll be having 1 lakh team, 2 lakh, and 10 lakh, 30, 1 crore, 2 crore. That time, can I retain the team? It is possible for me to keep the team in tight. Not possible. तो इसके लिए क्या करना है कि आपको क्या करना है, जब टीम वर्क माइंडसेट में आपको क्या करना है, आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो मैंने स्किल है, यू शुड ट्राई टू क्या था, ट्रांसफर दैट स्किल एंड नॉलेज एंड स्किल टू योर टीम। इसलिए मैंने कहीं देखा, जैसे अभी दो बार एग्जांपल ले रहा हूं, मणिपुर में मैंने देखा जो टॉप में 2 लीडर्स है, जैसे जोसला मैम हो गए, अंजी मैम है, दे आर ग्रेट लीडर्स। अब देखो, अब कंपनी का प्रमोटर भी है, ऊपर से क्या बोलता है कि अभी क्या था, नेशनल लेवल अवार्ड भी लेने जा रहा है। तो आप दोनों को देखिए, अगर चाहे तो दोनों अलग को ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन दे नो डेट अगर हम सारा जिम्मेवारी अपना सर पे ले लिया, कल को बड़ा टीम हो जाएगा, तो नीचे में मैंने क्या था, टीम को रिटेंशन करने में बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो इन लोगों ने क्या किया, अपना नीचे में बड़ा बड़ा को लीडर खड़ा कर दिया, बड़ा बड़ा एक्शन लीडर खड़ा कर दिया। आज का समय में वहां देखिए, एवरी कोर लीडर से इंपार्टिंग द ट्रेनिंग, एवरी मतलब एक्शन लीडर से इंपार्टिंग द ट्रेनिंग, एवरीथिंग दे आर अरेंज बाय द कोर लीडर से एक्शन लीडर। तो अब क्या हुआ, तो वहां क्या हुआ कि जो स्किल था ना, नॉलेज, वो टोटली बांट गया। वही मैंने वहां पे देखा, बल्कि वहां त्रिपुरा में हो रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ मिरन बसे सर। तो क्या हो रहा है, वहां भी कोर बन गया, एक्शन लीडर बन गया। तो दे आर ट्रांसफरिंग द स्किल एंड नॉलेज टू द टीम। ये क्यों हुआ? बिकॉज दे हैव द टीम वर्क माइंडसेट। टीम वर्क माइंडसेट उनको पता हो गया, मेरे अकेले से बहुत मुश्किल हो जाएगा लॉन्ग रन में। सो दे हैव ट्रांसफरिंग द पावर, पावर, टीम वर्क माइंडसेट टू देयर टीम। और उसी तरह अगर उन लोगों के नीचे में जो कोर लीडर है, एक्शन लीडर, अगर इस तरह नीचे करते रहेगा, तो सोचो कितना बड़े लेवल पे बिजनेस होगा। और डेट द राइट थिंग। तो यही तो बोला, जिसका बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा, तो सोचो कि दे आर नॉट हैविंग द क्या, ग्रोथ माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट, सर्विंग माइंडसेट। मैंने क्या बताया, आप लोगों को बताया था, गोल ओरिएंटेड माइंडसेट एंड टीम वर्क माइंडसेट। और जिसका बिजनेस हो रहा है, सबका क्या है, जो मैंने माइंडसेट बताया है, वो सारा चीज हो रहा है, वो सारा चीज को इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। फर्क इतना ही है, जिसका काम नहीं हो रहा, देयर इज नो प्लान, कोई प्लानिंग ही नहीं। हफ्ता भर का तो छोड़ दो, मैंने साल भर का तो भूल ही जाओ, महीना भर का तो भूल ही जाओ, दूसरे दिन क्या करना वो भी मालूम नहीं है। तो उसका माइंडसेट क्या है बोलो तो, उसका, आप उसका माइंडसेट को सोचो, ऐसे लीडर्स का, एसोसिएट का माइंड को सोचो, व्हाट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट दे आर हैविंग। एंड दे सेड दैट वी वांट टू बिकम ए माने मिलियनर फ्रॉम बेस्ट, दैट इज नॉट पॉसिबल। उसको बोलता है आप काम भी नहीं करो, प्लानिंग भी नहीं करो, सपोर्ट भी नहीं करो, कोलेब्रेशन भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, और आप बोल रहे हो कि हमें बेस्ट से सब कुछ है। आप मुंगरी लाल के सपने देख रहे हो। अगर आपको अपना सपना पूरा करना है ना, मैंने क्या बताया था, दो यू मे बी हैविंग ए बिग ड्रीम, दो यू मे बी योर वाई मे बी 100% क्लियर, बट इफ योर माइंडसेट इज इन नॉट इन राइट ट्रैक, ये बिजनेस आपको फेल ही करेगा, कभी भी पास नहीं करेगा। आप सबको आप सबको मेरे बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। आप सबको आ रहा है? आ रहा है, ओके। अब मैं, एनीवन कैन रिप्लाई। मैं जो बताने जा रही हूँ, इसे यू ऑल आर गेटिंग इट और नॉट? ओके, ओके दे, ओके, ओके, गुड टू सी दैट। हाँ, कैसली मैम, ओके, गुड टू सी दैट यू आर ऑल गेटिंग। तो मैंने कुछ चीजें जो बताई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है। आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 8 years इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बेस्ट वे में।
तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं जो अपने एक्सपीरियंस किया, जो मैं चीजें देख रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसी चीज को टुडे आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू। ओके, वही चीज को मैं आज क्या कर रहा हूँ, आप लोग के साथ में शेयर कर रहा हूँ, और ये आपको बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकता है अगर आप मेरे बातों को मान के चलेगा। देखो, माई ड्यूटी इज दैट आई वॉन्ट टू सी एवरी वन ग्रोइंग फ्रॉम दिस बिजनेस। सो मैं तो हमेशा सही बात आप लोग को ये ट्रांसपेरेंसी के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ में आप लोग को बताना चाहूंगा, ताकि आप भी इस बिजनेस से बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ करें। ठीक है, देखो अभी, हाँ देखो, लाइफ में, लाइफ इज अ जर्नी। ठीक है, लाइफ इज अ जर्नी, देयर सो मेनी अप एंड डाउन विल कम, क्योंकि आपका समय हमेशा एक जैसा तो रहेगा नहीं। योर टाइम विल बी नॉट ऑलवेज इन परफेक्ट कंडीशन, अप एंड डाउन रहेगा, टर्मो रहेगा। अगर कोई बोलता है कि जिंदगी में अप एंड डाउन नहीं चाहिए, प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो वो तो आपको मरने के बाद ही मिलेगा। जब तक आप इस दुनिया में हो, आपको प्रॉब्लम तो आना ही आना है, छोटा हो बड़ा हो, कुछ भी प्रॉब्लम, है ना। घर में लड़ाई हो, झगड़ा हो, पैसा का प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, बच्चों का पढ़ाई का प्रॉब्लम हो, बच्चों का मैंने कहता मेडिकल मेडिकल प्रॉब्लम हो, बहुत सारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, ये आएगा। डेट विल बी ऑलवेज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। लेकिन क्या हम उसको फेस नहीं करते क्या? हम उस सिचुएशन को क्या एडेप्ट नहीं करते क्या? एडेप्ट नहीं करते क्या हम इस सिचुएशन को? और कभी ना कभी हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि माने कि सब कुछ सही हो जाए। हम करते हैं कि नहीं करते, आप बताइए। आपका लाइफ में प्रॉब्लम आया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चों का एजुकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, घर में सुख शांति नहीं है, तो क्या मतलब बहुत सारा इश्यूज आ रहा है, तो हम लोग कोशिश नहीं करते हैं क्या, मैंने कहता उस सिचुएशन को एडॉप्ट करते नहीं करते हैं, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? और एक्सेप्ट करके हम उस सिचुएशन से निकलने के लिए कोशिश करते हैं कि नहीं करते, आप बताइए। आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? वी ट्राई टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन और नॉट, करते हैं कि नहीं थे? सुनीता रानी मैम, ओके, सी सेइंग द यस, ओके ओके। सो आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट, आपको मेरे बातें समझ में आ रहा होगा। अगर किसी जिसको जिसको मेरे बातें समझ में आ रहा होगा, ऑब्वियसली दे विल से यस, ओके। जिसको समझ में नहीं आ रहा, अगर दे मैंने वो कंफ्यूज है क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, ऑब्वियसली रिप्लाई वोंट कम, ओके। सो आई वांट दैट इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, एटलीस्ट यू शुड रिप्लाई दैट आई मे अंडरस्टैंड दैट यू ऑल अंडरस्टैंडिंग। मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ अगर आप लोग यस करोगे, इफ यू reply karoge, then I could understand that you all understanding me, okay, what I mean to say, what I'm going to say, what I'm saying, okay. So I need a reply from all of you, okay, because I want everyone participation, because just I have to tell that this is a teamwork, okay. So we have to have the teamwork mindset. So teamwork mindset, so obviously we should have interaction with each other. So interaction is very much necessary in Zoom session. Whenever we're conducting all this such type of training meeting, we need an interaction, and interaction is the best privileges thing to acknowledge each other, okay. सो ये चीजें रहना चाहिए, है ना। तो अभी देखिए, मैं क्या बता रहा था कि जैसे, तो हमारा, अगर आपको इस बिजनेस से ग्रोथ होना है, तो आपके पास में अडेप्टेबल माइंडसेट होना है। एडजस्टिंग कर सकते हैं, एडॉप्ट करने का, कोई भी सिचुएशन को ओपनली, चाहे कितना भी वर्स कंडीशन हो, अच्छा कंडीशन को भी एडॉप्ट करना है, बुरा कंडीशन को भी एडॉप्ट करना है कि नहीं बोलो, है ना। कोई भी चीजों में एडजस्ट करने के लिए कोशिश करना है। मान के चाहिए, बहुत सारे लोग होता है, देखो मैं एक चीज आप लोग को बताने चाह रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि जैसे मान के चलिए, ऐसा हमारा बिजनेस में होता है कि कभी कभी कुछ इश्यू के वजह से प्रोडक्ट सही समय पे आता नहीं। तो हमेशा प्रोडक्ट आपको 24x7 आवर्स सर्विस मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। मैंने क्या क्या बताया, कभी ना कभी ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बहुत सारे मान इशू के वजह से कभी कभी प्रोडक्ट सही समय पे नहीं आता है, एग्जाम्पल। अब बहुत सारे कुछ सिचुएशन के वजह से कभी कभी पे आउट समय पे नहीं मिलता है। कभी कभी बहुत सारे इशू का वजह से क्या होता है कि हमें, मैंने क्या था, लेवल वगैरह समय पे नहीं मिलता है। लेकिन अगर मेरा माइंडसेट क्लियर है कि ये मेरा पैसा है, आज नहीं तो कल मिलेगा। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एडजस्टिंग, माने यू आर एडॉप्टिंग द सिचुएशन। अभी मुझे पे आउट नहीं मिल रहा, वो मुझे आज नहीं तो कल मिल जाएगा। यू आर एडॉप्टिंग द सिचुएशन, तो वो खुश रहेगा। अगर आपका कोई लेवल नहीं आ रहा है,
आज नहीं आ रहा है, कल नहीं आ रहा, आप बोलेगे ये अगला हफ्ता में मिल जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, यू आर एडोप्टिंग द सिचुएशन, आप खुश रहेगा। लेकिन अगर उस सिचुएशन को आप एडॉप्ट नहीं करेगा, उस कंडीशन में आप उस चीज को एडजस्ट नहीं करेगा, तो क्या होगा, आपका दिमाग में नेगेटिव तो आएगा ही। मुझे पे आउट मिल ही नहीं रहा, मुझे लेवल मिल ही नहीं रहा है, मुझे प्रोडक्ट सही समय पे नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा, आपका नेगेटिव माइंडसेट, आपका अंदर में क्या होगा, नेगेटिव थिंग्स आपका ऊपर हावी हो जाएगा, जो दैट्स कुड बी इविल। ओके, जो इविल माइंडसेट, जो माने जो चीजें हमारा माइंड में आ जाएगा कि माई माइंड हैज बिकम इविल बिकॉज मैं हमेशा सोच रहा हूँ कि यार मेरा प्रोडक्ट सही समय पे नहीं आ रहा है, पे आउट सही समय पे नहीं है, लेवल सही समय पे नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियसली नेगेटिव माइंडसेट होगा कि नहीं होगा। अगर नेगेटिव माइंडसेट होगा तो आप काम पे फोकस करोगे क्या, आप टीम पे फोकस करोगे क्या, आप अपलाइन पे, कंपनी पे, कहीं पे फोकस करेगा कि यू वोंट डू। तो इससे क्या हो गया कि आपका डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट या नेगेटिव माइंडसेट हो गया। तो ऑब्वियसली आप इस बिजनेस में आगे नहीं जा पाओगे, ऑब्वियसली पीछे तो चले जाओगे। लेकिन मैंने जो अभी आपको क्या बताया, कुछ भी सिचुएशन हो, इफ यू आर रेडी टू फेस, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी कंडीशन में हो, अगर आप सोचेगा कि मुझे एक्सेप्ट करना है, इस सिचुएशन को अडेप्ट करना है, कंपनी के साथ में, अपलाइन के साथ में, टीम के साथ में खड़ा होना है, तो 100% आपका आगे का लाइफ, आगे का आप बिजनेस कितना सुंदर होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अगर टेम्पोरेरी कुछ इश्यू आ गया, हम रोना धोना शुरू कर देते हैं, हाय तौबा मचाना शुरू कर देते हैं, ये हो गया वो हो गया। मीन्स यू डोंट हैव ए पैशंस, है ना। तो क्या करना है, इसलिए मैंने बोला, अगर आपको, फॉर एग्जाम्पल मुझे बेस्ट वे से 100% सब कुछ ठीक ठाक चाहिए, तो वो तो कभी मिलने वाला है नहीं, है ना। मैंने क्या बोला, उसी तरह लाइफ में अगर आप सोचो कि लाइफ 100% सही हो जाए, वो तो कभी होने वाला नहीं। मैंने क्या बोला, मरने का बाद ही होगा, मरने का बाद ही सब परफेक्ट होगा, क्योंकि अब जब दुनिया में है ही नहीं, तो क्या दुख, क्या सुख, क्या प्रॉब्लम, क्या इशू कैसे पता चलेगा। उसी तरह आप जब तक पैसे में हो, आप क्या सुख क्या दुख सब तो टेस्ट करना पड़ेगा ना। अगर आप यहाँ में सुख दुख टेस्ट नहीं करना है, तो आपको इस बिजनेस को छोड़ना पड़ेगा। तभी तभी आप, मैंने कहता आपका सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। इसलिए बोल रहा है कि बिजनेस है, अप एंड डाउन चलता है, आप टीम है, अपलाइन है, आदमी है, ह्यूमन बींग है ना। हजारों लाखों लोग मैंने एक एक परिवार का जैसा काम कर, ऑब्वियसली घर में दो आदमी होता है, वो मैंने घर में दो आदमी भी में भी कभी हो जाता नहीं, तू तुम्हें में हो जाता है ना। अगर बर्तन धो रहा है तो बर्तन तो भजेगा ना। उसी तरह इतना बड़ा बिजनेस में इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतने लोगों के साथ ऑब्वियसली आप काम करें तो थोड़ा बर्तन तो भजेगा ही, थोड़ा इश्यूज तो आएगा ही। लेकिन वो लोग सक्सेस है जो कुछ भी सिचुएशन को अडेप्ट करता है, अडेप्ट उसको बोलते हैं अडेप्टेबल माइंडसेट। तो अगर आपको बेस्ट वे से बहुत बड़ा बिजनेस करना है, तो आपको कुछ भी सिचुएशन को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, एडॉप्ट करना पड़ेगा, और उसके साथ में आगे चलना पड़ेगा। ये चीज है। तो हम आगे चलते हैं। अभी देखो, और दो तीन पॉइंट है जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं उसके साथ में उसको आप लोग के साथ डिस्कशन करूंगा। देन आई वाइंड अप माय सेशन। ओके, सो ऑलरेडी मैंने 90% तो मैंने कंप्लीट कर लिया, ओनली 10% इज देयर, है ना। तो अब तक का आप लोगों को मैंने जो माइंडसेट का ऊपर जो बताया आप लोग के साथ, कैसे लगा, आप यू और यू आर फीलिंग दैट ये सही बात है ना, ये गलत बात है, आपको ये कहीं मैंने कहता आपको राइट लग रहा है, कोई ये चीज़ें आप में, हम ग्राउंड में ये चीज़ें कमी अपने आप में भी देखते हैं, या हम टीम में भी देखते हैं, ये आप लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करता। अगर यस है तो ओके, बाले सर, सर राइट सर, ओके, तो गूगल सर, यस राइट सर, ओके, बहुत अच्छा सरिंग सर, ओके, आई कैन नॉट टेक एवरीवन नेम, ओके, सुनीता रानी मैम, ओके ओके ओके, नाइस नाइस नाइस, ओके ओके, जोगिंदर देवर्मा सर, आई गो टू सी दैट यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी गुड। ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो वही बोला कि आज टुडे जीनी थपा मैम, ओके ओके, सो बबीता, ओके देन इट्स नाइस नाइस नाइस, ओके। सो जस्ट हम लोग ने अभी क्या चीज़ पे डिस्कशन किया था, अडेप्टेबल माइंडसेट के उस पर ट्रांस डिस्कशन किया था। देन उसके बाद आता है ऑथेंटिक माइंडसेट या ऑथेंटिसिटी माइंडसेट। देखो, अब हम इस बिजनेस को कर रहा है, तो मैं जिन्होंने इस बिजनेस को कर रहा हूँ, दिल से काम कर रहा हूँ। तो मुझे पता है आप सभी इस बिजनेस को जिन्होंने कर रहा है। तो देखो, अगर अब इस बिजनेस को 100%
जेन्युइनली दिल से मान के करोगे, तो आप कोई भी सिचुएशन में काम कर जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग है कि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे बोलता है कि जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब करेगा, बोलता है मेरे पास में पैसा होगा, मेरे पास में मैंने पैसा होगा तभी करेगा, मेरे पास मैंने कहा पेट्रोल बढ़ने के लिए होगा तभी करेगा, मेरे पास में स्कूटी में तेल बढ़ने के लिए तभी वो करेगा, मेरे पास में मैंने कंपनी से पे आउट मिल जाए तभी करेगा, मेरे पास में कहीं से पैसा आ जाए तभी करेगा, और मैंने बोलता कि मेरे टीम काम कर जाए तभी करेगा, कंपनी में सब प्रोडक्ट ठीक ठाक हो जाए तभी करेगा। अभी कंपनी में तो प्रोडक्ट तो 100% ठीक, 100% ठीक ठाक हो गया। अब जो लोग बोलते थे कि 100% ठीक ठाक होगा, करेगा बोलने वाला, अभी लोग बैठा हुआ है, उल्टा हो गया। बोलने में बहुत आसान है, ये ठीक होने से ठीक था, वो होने से ठीक होने से ठीक ठीक था, लेकिन आप क्या कर रहे हो वो भी तो देखना पड़ेगा ना, हम क्या कर रहे हैं। इज इट रियली आई एम, मैंने कहता आई एम, मैंने आई एम आंसरेबल टू माई टीम, तो वो देखना पड़ेगा। तो अगर आप अच्छा दिन के लिए वेट करोगे तो अच्छा दिन तो कभी आने वाला है ही नहीं। मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, अगर अच्छा दिन के लिए वेट कर रहा है तो अच्छा दिन कभी आने वाला है ही नहीं। अच्छा दिन कब आएगा? जब आप काम करोगे, हम काम करेंगे, हम सब मिलके काम करेंगे, तभी तो अच्छा दिन आएगा। अब हम सब घर में बैठेंगे सोचेंगे कि अच्छा दिन होने से करेगा, अच्छा दिन आने से करेगा, कंपनी में सब कुछ ठीक ठाक होने से करेगा, बहुत लोग बोलते हैं, मेरे को भी बोलते हैं, सर जब कंपनी में सब ठीक ठाक हो जाए ना तब हम करेगा, बोलता है। अरे जब कंपनी में सब ठीक ठाक होता है आपको करने का क्या जरूरत है? करने का जरूरी नहीं है। कंपनी कैसा ठीक ठाक होगा? टीम कैसा ठीक ठाक होगा? अब हम करेंगे तभी तो ठीक ठाक होगा, आप करेंगे ठीक तब तो ठीक ठाक होगा। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ये बोलना चाहता कि टाइम पास माइंडसेट लेके, मैंने कहा था इस बिजनेस को मत कीजिएगा। टाइम पास माइंडसेट लेके ग्रांटेड पे आप इस बिजनेस को मैंने कहा था मत कीजिएगा। डिलेमा में रह के, डिलेमा माइंडसेट लेके, डिलेमा में रह के, पेंडुलम होके हैंग करके, मैंने कहा था इस बिजनेस को मत कीजिएगा। या तो आप मन ये तो बेसवे का गाड़ी में, मैंने कहा था मन अंदर बैठ जाइए, या तो उतर जाइए। वो हैंग ऑन करके खड़ा होने से आपका दर्द होगा। तो क्या है, मतलब आप हैंग ऑन करके खड़ा, मतलब यू आर नॉट ऑथेंटिक। कैन अब मेरे बात तो आप लोग समझ में आ रहा है? मान के चले आप गाड़ी में चढ़ना है, या तो गाड़ी में आप सीट में सीधा बैठ जाओ, या तो उतर जाओ। अगर गाड़ी का खिड़की में लटक के रखेगा, खड़ा होगा तो हाथ दर्द होगा तो गिरेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होगा क्या? होगा कि नहीं होगा आप लोग बताओ? तो गाड़ी में आप लोग के सीधा सीट में बैठना चाहिए ना, सीधा मतलब ग्राउंड में, या तो मत चढ़ो, या तो चढ़ना तो फुल चढ़ जाओ। हैंग ऑन करके खड़ा होगा तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा? एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? उसी तरह अगर ट्रेन में भी बैठना है तो सीधा ट्रेन का अंदर में घुस जाओ, या प्लेटफॉर्म का बाहर निकल जाओ। अगर ट्रेन का दरवाजा में, मैंने क्या था हाथ मैंने ट्रेन का जो दरवाजा में, जहां पे मैंने सीढ़ी में अगर खड़ा होकर रोड पकड़ के खड़ा होगा, अगर गाड़ी स्पीड चला, हवा चला, आपको उड़ा के ले गए तो आप एक्सीडेंट भी हो सकता है, मर भी सकता है। तो इसी तरह अगर आपको भी बेसवे करना है तो यू शुड हैव ए जीन्यून, मैंने कहा ट्रांसपेरेंसी, जीन्यून ट्रांसपेरेंसी एंड ऑथेंटिक माइंडसेट। बहुत लोग हैंग ऑन करके खड़ा है, चाहे वो लीडर हो चाहे एसोसिएट हो, जैसे तैसे पकड़ के खड़ा है, कभी भी गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर चढ़ना है तो फुल चढ़ जाइए, हैंग ऑन करके खड़ा मत होइए। आपको भी दर्द होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा, टीम को भी दर्द होगा, अपलाइन को भी दर्द होगा, हर किसी को दर्द होगा। तो इसलिए क्या बोल रहा है कि अगर आप इस बिजनेस को करना है, यू शुड हैव ऑथेंटिक माइंडसेट, जीनियन हो, ट्रांसपेरेंट काम करो, ट्रू टू योर वर्क एंड विद अदर्स। किसी को दिखाने के लिए काम मत करो। किसी को दिखाने के लिए काम करके तो रिजल्ट तो आने वाला नहीं है, जिसको बोलता है फॉर्मेलिटीज। और कुछ लोग है फॉर्मेलिटीज करता है, ये डेंजर है आपके लिए। लोग जानता है ना लोगों को पता है हु इज डूइंग फॉर्मेलिटीज, हु इज वर्किंग सिंसियरली। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, हमारा कोई फाइनेंस कंपनी नहीं है, हमारा कोई बैंक नहीं है, हमारा कंपनी, देखो हम कब एक्चुअली हम होनेस्टली बोलते हैं कभी कभी, इसलिए होनेस्टी ना कभी कभी ज़्यादा बोलने से भी बुरा हो जाता है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ,
देखो हमारा कंपनी बेस में कोई, मैंने कहता बैंक तो है नहीं, कोई नोटों का मशीन तो रख के छापता तो है नहीं जिससे आपको देगा। हमारा बिजनेस क्या है, प्योरली प्रोडक्ट सेल बिजनेस है। अगर आप लोग प्रोडक्ट सेल करोगे, लोगों को जोड़ोगे, पैसा आएगा। अगर प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, लोगों को जोड़ोगे नहीं, तो पैसा कहां से आएगा? आपको आपका काम का पैसा मिलता है, आपका अपने काम का पैसा मिलता है। लेकिन लोग बोलता है कि काम करते नहीं है, लोग बोलता है कि कंपनी सब ठीक हो जाने से हम करेगा, बोलता है। अरे कंपनी तो आप ठीक हो जाते ऑटोमेटिकली खुद ठीक हो जाएगा। पहला ग्राउंड में उतारो तो, पहला आप ग्रोथ माइंडसेट बना लो अपना। आप लोग पहला अपना ग्रोथ माइंडसेट बना लो, पॉजिटिव माइंडसेट बना लो, है ना। सर्विंग माइंडसेट बना लो, गोल ओरिएंटेड माइंडसेट बना लो, टीम वर्क माइंडसेट बना लो, और लोगों को कुछ भी सिचुएशन में लोगों से अडेप्टेबल माइंडसेट बना लो, और ऑथेंटिसिटी माइंडसेट का साथ में काम करो। कैसे रिजल्ट नहीं आएगा? कैसे आपको इस बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। लेकिन बात वह है कि बहुत सारे लोग क्या है कि वेट कर रहे हैं, वेटिंग मशीन में फंसा हुआ है। जब सब कुछ ठीक होगा तभी करेंगे। अब जब सब कुछ ठीक होगा तो करने का क्या जरूरत है? और मैं बोल रहा हूं कि आदमी का जिंदगी के जर्नी में कभी सब कुछ ठीक नहीं होता। और हम इस बिजनेस का कर अप एंड डाउन रहेगा। हर चीज 100% सही नहीं मिलेगा। और बहुत कुछ लोग बोलते हैं अदर कंपनी में तो इतना सुंदर है, ये है वो। अब वहां जाके दिखे ना। बाहर से मैंने क्या बोलता, अदर साइड ग्रीन ग्रास लुक लुक ग्रीन बोलता ना। मैंने एग्जाम्पल, मैंने पड़ोसी का जो गार्डन है ना, वो आपको ग्रीन लगता है। लेकिन जब आप वहां जाओगे तो पता चलेगा कि ग्रीन का पीछे में बहुत सारा काटा भी है, चुभने वाला भी है। तो उसी तरह लोग कंपेयरिंग करते हैं, बोलते हैं कि अदर नेटवर्किंग बिजनेस में ऐसा होता है वैसा था। अब वहां जाके दिखे ना, चाहे वो कितना 1,000 करोड़ का कंपनी हो, अप एंड डाउन होगा। जितना बड़ा कंपनी उतना बड़ा अप एंड डाउन। अब सरकार कभी, मैंने अब नहीं देखते कि सरकार में कभी पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है, कभी पेट्रोल का दाम गिर जाता है, कभी मार्केट क्या बोलते हैं सेंसेक्स गिर जाता है। कभी कभी मैंने कहा था, मैंने फाइनेंस का इशू आता है गवर्नमेंट को। तो जो देश को चला रहा है इतना बड़ा गवर्नमेंट का भी प्रॉब्लम आता है, तो हमें कैसे प्रॉब्लम नहीं होगा? बात तो वही मैं आप सबको बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप ऑथेंटिसिटी के साथ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, ट्रांसपेरेंट किसी के साथ में, एडेप्टर के साथ में, स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी के साथ काम करोगे, तो क्यों आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं होगा? 100% होगा। लेकिन हम सभी को मिलजुल के ऑथेंटिसिटी के साथ में, राइट माइंड्स के साथ में इस बिजनेस को करना, तो 10 साल तो क्या, 5 साल तो कुछ भी नहीं है। अगला 6-7 महीने में आप इस बिजनेस से लाखों करोड़ कमा सकते हैं। बट थिंग इज दैट यू शुड हैव ए पॉजिटिव माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, जो मैंने आप सभी को बताया। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब तक आप लोगों को कैसे लगा? आप लोगों को समझ में आ रहा है? मैं क्योंकि एक एक पॉइंट को आप लोगों को बता रहा हूँ कि ताकि, जोसला मैम, ओके थैंक यू। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक एक पॉइंट को समझे, और इस जो मैं पॉइंट आप सबको बता रहा हूँ उसको आप नीचे में डुप्लीकेशन करें, टीम में बताएं, है ना। इस सबका बिजनेस आप खुद इस चीज को अप्लाई करें। पहले अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दो। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम बोलता है। अब हम क्या करते हैं, हम लोगों का इंतजार करते हैं। हमारा काम है लोगों को लीड करना। और आप सबको पता है कि हमारा बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस, आप जितने भी यहाँ पे आया, मुझे पता है सब लीडर ही आया होगा पक्का आज में। तो हमारा बिजनेस क्या है? लीडरशिप का बिजनेस है। हमारा बिजनेस क्या है? कोर का बिजनेस है। और हम सब कोर है। तो हमारा कोर का क्या काम है? कोर का काम है कुछ भी एक्टिविटीज हो, पहले खुद करना। आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। यू हैव टू सेट द एग्जाम्पल। अच्छा दिन के लिए वेट मत करो, अच्छा दिन कभी नहीं आएगा। अच्छा दिन आएगा कब आएगा? जब हम चीजों को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तब जाके अच्छा चीज आएगा। तो उसके बाद में हमें, अगर इस बिजनेस को ग्रो चाहिए, तो रिजल्ट ड्राइवन माइंडसेट रखना पड़ेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें
अचीवमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, टीम के अचीवमेंट के बाद में। अब देखो, मैंने अभी क्या बोला, ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आई न्यू डेट एवरी वन इज अ लीडर, यू ऑल हैव अ गुड नंबर्स ऑफ टीम। और आपको पता है, दो वी आर हैविंग ह्यूज नंबर ऑफ क्या था टीम्स, बट ओनली 100 से लोग जूम में आते हैं। आई न्यू दैट ऑल दिस आर लीडर्स। और आप अभी तक जो आप तक जो 8 इयर्स का बेस पे जर्नी, 9 ईयर का बेस पे जर्नी है, वो बिजनेस क्यों चल रहा है? बिकॉज ऑफ द लीडर्स ओनली। इसलिए बोला जाता है कि हमारा बिजनेस प्रोडक्ट का बिजनेस ऑब्वियसली है, लेकिन इससे बढ़कर सबसे बड़ा बिजनेस है लीडरशिप का बिजनेस। और हमेशा लीडर का काम है, अपलाइन का काम है कि रिजल्ट ड्राइवन माइंडसेट लेके काम करना पड़ता है लोगों का अचीवमेंट पे। आपका हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए कि हमारा हर किसी को, जितना भी एसोसिएट को, मैंने मंथली बोनस का टारगेट, एग्जांपल एक ब्रसेस से लेके 2 लाख का कार फंड तक अचीव कराने के लिए कोशिश करना चाहिए। अगर वो आ गया तो आपका तो ऑटोमेटिकली आ गया। आपका हमारा ये कोशिश होना चाहिए कि लोग जो फर्स्ट लेवल में है, उसको जल्दी से जल्दी 5th लेवल में पहुंचाए। और एफर्ट्स तो भी क्या है कि 5 लेवल का लीडर को वो जल्दी से जल्दी 10 लेवल पे चला जाए। अगर ये रिजल्ट ड्राइवन माइंडसेट लेके काम करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका अर्निंग आना है, हम लोगों का अर्निंग आना है, अचीवमेंट आना है, और हमारा लेवल तो ऑटोमेटिक बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फोकस ऑन सच थिंग जिससे रिजल्ट आए, जिस काम से रिजल्ट आए। मैक्सिमम प्लानर होना चाहिए। अगर मैक्सिमम लोग ग्राउंड में प्लान करेगा तो मैक्सिमम ज्वाइन आएगा, तो मैक्सिमम इनकम तो आएगा ही आएगा। और मैक्सिमम लोगों ने, मैंने कहा था, टीम काउंसलिंग करना चाहिए, मीटिंग करना चाहिए, मीटिंग लेना चाहिए, मीटिंग देना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए, इवेंट लेना चाहिए, इवेंट देना चाहिए, है कि नहीं बोलो? तो अगर ये सारी चीजें जहां से रिजल्ट आना है, जहां से अच्छा रिजल्ट आ सकता है, बहुत बड़ा रिजल्ट आ सकता है, तो उस चीज पे हमें क्या करना है, फोकस करके काम करना है। तभी जाके बात बनेगा, बात बनेगा। ये बात है। देखो, हमेशा यू हैव टू कहता ट्रैक द प्रोग्रेस, ट्रैकिंग करना है, हर किसी का ट्रैकिंग, कौन सा किसने क्या अचीव किया, कहां तक अचीव किया, उस लीडर उस एसोसिएट को आगे, और प्रोग्रेस, उनका प्रोग्रेस को मन आगे ले जाने के लिए उस पर फोकस करना है ना? तो उसमें आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक द स्ट्रेटजी। मैंने क्या बोला, बिना स्ट्रेटजी का, बिना प्लानिंग का, तो आप इस बिजनेस में फेल है। मैक्सिमम लोग क्या करता है, जहां टीम टीम यहां दौड़ा तो वहां दौड़ दिया, टीम वहां दौड़ा तो वहां दौड़ दिया, वैसे काम करता है। आपका फोकस, मैंने क्या बोला, आपका फोकस किस पे होने चाहिए, बोथ नॉन एक्टिव, एक्टिव। क्योंकि अगर नॉन एक्टिव केस को आप मन क्या करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा, उसको मोटिवेट नहीं करेगा, तो वो तो दोबारा उठ के तो आएगा नहीं। तो हमेशा कोशिश रहना चाहिए कि दोनों टीम को संभालेगा। देखो, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं ना, 5,000 का टीम है, 2,000, मतलब 1,000 का, 2,000 का, 3,000 का, 5,000 का टीम है, बहुत, देन ऑल्सो दे आर सेइंग दैट आई डोंट हैव एनी टीम। तो मैं सोचना शुरू कर दे वो, तो उनका नीचे में तो 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, फिर बोलता है कि मेरा टीम तो है ही नहीं। टीम कैसे नहीं है, टीम है, लोग है आपके साथ में, लेकिन आपने लोगों को चलाया नहीं ना, आपने लोगों को चलाने का तरीका सीखा नहीं है, आपने लोगों को मैंने कैसे आगे लेके जाना वो रास्ता दिखाया नहीं है। तो ऑब्वियसली आपका टीम होते हुए भी आपको बोलना पड़ रहा है कि टीम नहीं है, एंड पीपल आर लाफिंग एट अस। जब हम किसी को बोलते हैं मेरा तो टीम, मैं बोलता कितना है आपका टीम में, मैं बोल दूंगा 10,000, तो मन आपका कितना, आपके साथ कितना ज्वाइनिंग है, 10,000 एग्जाम्पल, तो आपका टीम है कि नहीं, बोलता, मैं बोल दिया नहीं है, तो वो बोलता, वो वो क्या है, स्माइलिंग करके मुझे देखता है, हाय 10,000 ज्वाइनिंग है, बोलता बोलता टीम नहीं है। वो 10,000 क्या हो गया, जस्ट ओनली ज्वाइनिंग हो गया, टीम क्यों नहीं बन पाया? टीम इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि वी
वी डोंट हैव अ ग्रोथ माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है ना, सर्विंग माइंडसेट नहीं है, गोल ओरिएंटेड माइंडसेट नहीं है, टीम वर्क माइंडसेट नहीं है, एडेप्टेबल माइंडसेट नहीं है, ऑथेंटिसिटी माइंडसेट नहीं है, मैंने रिजल्ट ड्राइविंग माइंडसेट नहीं है। इसके वजह से क्या हो गया, वो 10,000 का जो ज्वाइनिंग था ना, डेट बिकेम ए जस्ट अ नंबर, नॉट ए नेटवर्क, नॉट ए टीम। तो इसलिए मैं आप सबको ये बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट बना के ही काम करने से आपका इस बिजनेस में सक्सेस होगा। तो अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं हम। बाकी पॉइंट तो मैंने ऑब्वियसली जितने मेरे कैपेबल थे, मेरे कैपेसिटी थे, मैंने सीखा, जितना मैंने अपने प्रैक्टिकली चीज़ों को फेस किया, मैंने कुछ चीज़ों को आपके साथ में शेयर किया। तो लास्ट में है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हम लोग हमेशा बोलते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस लर्निंग माइंडसेट। ये बहुत जरूरी है। जितना नॉलेज आपके साथ थे और उस नॉलेज के सहारे जहां तक आना था आप लोग आ चुका है। अगर अभी आपका काम नहीं बन रहा है, आपका बातें नहीं बन रहा है, आपका टीम ग्रो नहीं हो रहा है, आपका कुछ भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका जो आपके पास से नॉलेज थे, आपके पास में जो स्किल थे, जो आप साथ में लेके इस बिजनेस में आए थे, और उस नॉलेज स्किल के सहारे जहां तक जाना चाहता था, आप वहां तक पहुंच चुका है। अब यहाँ पे आप क्या हो गया, अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो गए, अब रुक गया। अब आगे जाने के लिए आपको पढ़ाई तो करना पड़ेगा सिस्टम का। मान के चलिए आपको क्लास 10 पहुंचना है, पास करना है, तो ऑब्वियसली क्लास 10 का किताब तो पढ़ना पड़ेगा। आपने 9 तक पढ़ के क्लास 10 तक पहुंचना था, वो पहुंच चुका है, लेकिन 10 पास करने के लिए 10 का किताबें पढ़ना पड़ेगा। आपने बीए करने के लिए, मैंने आपने 12, मैंने कहता 12 तो पहुंच गया मान के चलिए। जो नॉलेज से आप 12 तक पहुंचना था पहुंच गया। आपको अगर कॉलेज में जाना है तो 12 तो पास करना पड़ेगा, उसके लिए तो अलग नॉलेज स्किल चाहिए। उसी तरह बीए करो, एमए करो, डॉक्टर करो, इंजीनियर करो, हर किसी का हर लेवल पे आगे जाने के लिए क्या चाहिए, नॉलेज और स्किल का अपग्रेडेशन होना बहुत जरूरी है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको भी इस बिजनेस में आगे जाना है, इस बिजनेस से बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस को लेके जाना है, ग्रोथ चाहिए, आपको अपने सपनों को पूरा करना है, तो आपको इसके लिए थोड़ा तो पढ़ाई पे, लर्निंग पे थोड़ा तो ध्यान देना पड़ेगा। आपको क्या क्या करना होगा कि कंटिन्यूली सिस्टम का जो एजुकेशन है, सिस्टम का जो नॉलेज है, सिस्टम का जो मैंने कहा था स्किल है, वो आपको सीखना पड़ेगा। और हमेशा बोला जाता है कि देखो, नॉलेज लेने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। और जैसे आज आप लोग कहाँ आए, ट्रेनिंग में, जूम ट्रेनिंग सेशन में। आप क्यों आए, क्योंकि आपको नॉलेज चाहिए, है ना, हमें नॉलेज चाहिए। और नॉलेज से आपका स्किल बढ़ेगा, हमारा स्किल बढ़ेगा, और उससे हमारा सेल्फ इंप्रूवमेंट बढ़ेगा, और उस सेल्फ इंप्रूवमेंट से हम इस इंडस्ट्री में बहुत दूर तक जा सकता है। तो इसलिए मुझे पता है कि आई हैव टू प्रोवाइड नॉलेज टू माई लीडर्स, माई बेस्ट वे लीडर्स, माई बेस्ट वे टीम, माई बेस्ट वे नेटवर्क। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, स्किल प्रोवाइड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जितने जानते थे, थोड़ा हो ज्यादा हो, मुझे पता है, मुझे थोड़ा भी आता हो या ज्यादा भी आता हो, मुझे पता है इस चीज को मेरे तो लिमिटेशन नहीं रखना। आई हैव टू ट्रांसफर सिस्टम नॉलेज, सिस्टम स्किल थ्रू ट्रेनिंग टू माई होल बेस्ट वे नेटवर्क। मुझे इतना पता है। तो उसी तरह आप लोगों ने भी क्या करना है, कंटिन्यूस लर्निंग माइंडसेट लेके इस बिजनेस में काम करना पड़ेगा। आप देखो, इसके लिए हमारा कंपनी कितना सुंदर ट्रेनिंग कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है आप लोगों को। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग ट्रेनिंग में नहीं आते। ये हमारे लिए कोई इशू नहीं है,
आप लोग जो ट्रेनिंग में आ रहे हो ना, आप लोग के लिए कोई इशू नहीं, लेकिन जो नहीं आ रहे ना, उनके बिजनेस के लिए तो खतरा है। आप लोग क्यों जिंदा है अभी तक इस बिजनेस में? बिकॉज यू आर ऑलवेज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, यू ऑल आर ऑलवेज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, you all know the importance of training. You all know that from training you will get this you will get the knowledge, and knowledge will upgrade your skill, or that will help you to speed up your growth in this business. इसलिए आप लोग ट्रेनिंग नहीं आते, मीटिंग में, सॉरी, ट्रेनिंग आते हैं, मीटिंग आते हैं, वेदर इज ऑफलाइन वेदर इज ऑनलाइन, लेकिन बाकी जो नहीं आ रहा उसका हाल तो कभी अच्छा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग खुद तो आते हो, लेकिन टीम को भी लाना चाहिए, क्योंकि अगर टीम को लेके आएगा, आपका मैक्सिमम टीम बैठ के सुनेगा इस ट्रेनिंग को, तो क्या होगा? आपका ट्रेनिंग लीडर्स बहुत जल्दी सीख जाएंगे, सिस्टम को समझ में आ जाएंगे, नॉलेज क्यों जरूर है, स्किल क्यों जरूर है, इस सब चीजों का ज्ञान होगा। इससे क्या होगा? आपका बिजनेस में प्लस ही प्लस होगा, कभी माइनस नहीं होगा। लेकिन अगर आपका टीम मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आ रहा है, दैट इज माइनस फॉर एवरीवन, वी ऑल, हम लोग के लिए माइनस है। इसलिए हमेशा आप सबसे बोलना चाहूंगा, यू ऑल आर ग्रेट, एवरी मीटिंग ट्रेनिंग यू ऑल आर अटेंडिंग इज अ हेड्स अप टू ऑल ऑफ यू, ओके, बट यू शुड बी नॉट लिमिटेड टू योर सेल्फ। आप अपने में लिमिटेशन मत रखिए प्लीज। आप लोग अपना टीम को मैक्सिमम इस बिजनेस में, इस ट्रेनिंग में लाइए। देखो, टाइम पास के लिए हम लोग ट्रेनिंग मीटिंग थोड़ी ना देते हैं क्या? किसको अच्छा लगता है ट्रेनिंग लेने में? किसको अच्छा लगता है ट्रेनिंग देने में? आप लोग को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा ट्रेनिंग लेने में, लेकिन आपको पता है अच्छा नहीं लगने से भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, स्किल बढ़ेगा और आपका बिजनेस बढ़ेगा। और मुझे भी कौन सा ट्रेनिंग देना पसंद है? मुझे भी पसंद है पीपीटी बनाना, ट्रेनिंग देना बहुत झमेला चीज है, बहुत झमेला, बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन आई न्यू डेट, मुझे ये करने से ही बिजनेस बिजनेस में ग्रोथ आ सकता है, तो आई हैव टू डू, इट्स अ कंपल्सरी। इसलिए मैं आप सबको बोल रहा हूं, कंपनी इतना सुंदर से आप लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा है एवरी मंडे। लोग बोलते हैं प्रोडक्ट के बारे में, लोग बोलते हैं प्रोडक्ट कैसे खाना है, प्रोडक्ट क्या करना है, प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट क्या है, मोरिंगा खाने से क्या होगा, मोरिंगा मैंने डाइबो कैसे खाना है, डाइबो का क्या क्या मैंने कहता बेनिफिट है, मोरिंगा का क्या बेनिफिट है। मेरे में वैसे सर जो कंपनी का प्रमोटर है और प्रोडक्ट इतना सुंदर से एक एक को पकड़ 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 के, एक एक चीज को पकड़ के बताता है। अब वहां आते नहीं है, टीम आते नहीं, फिर बोलते हैं प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल जीरो है। गलती किसका है? गलती हमारा है कि हम खुद आते तो है, लेकिन टीम को लेके नहीं आते। गलती हमारा है। तो जितना जल्दी हो सकता है हमें गलती सुधारना चाहिए। और एवरी वेडनेसडे नेशनल लेवल बीजीएस ट्रेनिंग देता है हम लोग का कंपनी का एमडी अरुण सर, इतना बढ़िया ट्रेनिंग देता है। देखो, हमारा बिजनेस का ग्रोथ इतना बड़े लेवल पे क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ हिम ओनली। He has been providing training to us for last 8-9 years, and under the guidance of him, we came up to such like a position. तो आप सबको, आप खुद तो आ ही रहा है, लेकिन आपका ट्राई होना चाहिए, बेस्ट ट्राई होना चाहिए कि आपका टीम भी आए। और एवरी फ्राइडे आवर ग्रेट प्रमोटर्स, कैंपी मैम, गेलर मैम, जोसिला मैम, आंजी मैम, they are providing you business opportunity where you can bring new person, new prospect. Now this is the now 25th we said that 25 this is the 21st century, and this is the era of what we say digital. तो जूम भी तो डिजिटल का पार्ट है ना। दिस इज एरा ऑफ सोशल मीडिया। और अगर हमारे बिजनेस में क्या बोलता है कि आज का समय में अगर आप नेटवर्किंग बिजनेस में तो हो, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया में नहीं है, आप डिजिटल नहीं है, यू आर नॉट रेडी टू अडॉप्ट द सोशल मीडिया, नॉट रेडी टू अडॉप्ट द डिजिटल मार्केटिंग, देन यू आर फेल इन दिस बिजनेस। तो अभी क्या है, आप लोगों ने एवरी फ्राइडे हमारा प्रमोटर्स, दे आर द हाइएस्ट रनर, दे आर द ग्रेट अचीवर,
दे आर द नेशनल लेवल अवार्डी नाउ। तो वो आपको क्या दे रहा है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जहां आप लोगों ने नया मैक्सिमम न्यूज प्रोस्पेक्टर लोगों को लाना है। आप मान के चलिए, इफ somebody want to join with you from यूपी, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, from other country, so can you go there? Expenditure will be very high। अगर जूम में लाते हो तो क्या 2 GB का डाटा भी नहीं जाएगा? 2 GB का डाटा तो अगर चलाएगा तो अगर पूरा होल कहता 24 आवर चलता। और ओनली 1 घंटा का है वो मैंने कहता बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन है। अगर वहां पे लाते हो, वो सुनेगा ऑनलाइन, और ज्वाइन भी क्या देखो, सब कुछ ऑनलाइन है, सुनना भी ऑनलाइन है, पैसा भी ऑनलाइन कंपनी में देना है, प्रोडक्ट भी ऑनलाइन मैंने कहता ऑर्डर करना है, और प्रोडक्ट उसका घर में पहुंच जाना है। और वो देख ले यार इतना सुंदर बिजनेस, तो वो भी तो वही तो एडॉप्ट करेगा ना। और एक समय में ऐसा आएगा कि आप लोग का सारा बिजनेस ऑनलाइन हो जाएगा, आप घर में बैठे हो लेकिन सारा इंडिया में आपका बिजनेस चलेगा। तो आप लोग इजी बिजनेस चाहता है ना हार्ड वर्क बिजनेस चाहता है? आप लोग क्या बिजनेस चाहता है? ऑलवेज वांट टू डू ए हार्ड वर्क बिजनेस और इजी बिजनेस? अगर आपका इजी बिजनेस चाहिए, तो कंपनी इतना सुंदर से एवरी फ्राइडे बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है। यू शुड ट्राई टू ब्रिंग न्यू पर्सन, न्यू प्रोस्पेक्ट्स, ओके? तो अगर नहीं, नया नहीं आता है, तो पुराना लोग भी तो मैक्सिमम लोग आना चाहिए ना। बिकॉज फॉर जो ऑलरेडी ज्वाइन पर्सन इज लर्निंग, फॉर न्यू पर्सन इज ओनली अपॉर्चुनिटी, एंड फॉर द ज्वाइन पर्सन इज लर्निंग। सीखने को भी तो मौका मिल रहा है, नया लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है, और पुराना लोगों के लिए सीखने को मौका मिल रहा है, जहां से सीखे जिसको आता नहीं है, प्रोडक्ट का बारे में बोलना आता नहीं, मैं इनकम के बारे में बोलना आता नहीं, कंपनी प्रोफाइल के बारे में बोलना आता नहीं, उनके लिए तो सीखे ना। तो कंपनी आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है और सिखा भी रहा है, इससे बढ़िया कहाँ मिलेगा? इसलिए कोशिश आपका रहना है कि एवरी फ्राइडे when such opportunity business is placed before you, at least you should make it invite maximum new prospect, so that your business can सारा इंडिया में फैल जाए। और एवरी संडे लाइक टुडे आई एम प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, और उसके साथ में एवरी संडे में क्या मैंने रखता हूँ, टॉक विद अचीवर। टॉक विद अचीवर में आप नए लोगों को लेके आ सकते हैं ना, इतना सुंदर से। जैसे हम क्या करते हैं उसमें, जो बेस्ट से हाईएस्ट अचीवर है, हाईएस्ट अर्निंग है, जिन्होंने इस बिजनेस को ले करके इतना बड़ा ग्रोथ लाया, उसका टेस्टिमनी होता है, उसका इंटरव्यू होता है। अगर आप लोग जो जितना भी ज्वाइन एसोसिएट को लाओगे, जो नया नया ज्वाइन एसोसिएट जो कंफ्यूज है इस बिजनेस को करना है कि नहीं करना है, अगर उस टॉक विद अचीवर में लाओगे ना, उसका माइंडसेट खुल जाएगा, माइंडसेट खुल जाएगा। अरे उसको लगा यार ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, इतना आसान बिजनेस को मैं इतना मुश्किल बैठ के बिजनेस सोच के बैठा था। तो उसका माइंडसेट बदल जाएगा। अगर ना न्यू प्रोस्पेक्ट को लेके भी आते हो, देन ऑल्सो वो देखेगा ना, अरे बेस्ट वैसे इतना बड़ा बड़ा लीडर लोग निकल 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 के आगे आ रहा है क्या, इतना बड़ा बड़ा अर्निंग है क्या, इतना बड़ा बड़ा अचीवमेंट आ रहा है क्या? सो ऑब्वियसली दे विल बी पार्ट ऑफ योर बिजनेस। तो इसलिए क्या बोल रहा है कि कंपनी इज प्रोवाइडिंग आपको इतना सुंदर कंटिन्यूस लर्निंग, मैंने कहता ऑफलाइन ऑनलाइन सेशन दे रहा है। तो ये कब पूरा होगा? ये सब कैसे होंगे? आपके टीम भी जूम में कैसे आएंगे? आपका टीम ऑनलाइन ऑफलाइन, आपके नए लोग प्रोस्पेक्ट ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे आएंगे? व्हेन यू आर फोकसिंग इन कंटिन्यूस लर्निंग माइंडसेट। अगर आपका आपका दिमाग, आपका दिल कंटिन्यूस लर्निंग माइंडसेट में है, तभी जाके बात बनेगा। तो देखो, मैं दोबारा बेसिक चीज जो मैंने आपको बताया था, कि अगर आप लोग को बेस्ट वे से ग्रोथ चाहिए, तो आपके पास में ग्रोथ माइंडसेट चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए। उसके बाद में आपका ये क्या बोलता है, सर्विंग माइंडसेट चाहिए, है ना? उसके बाद गोल ओरिएंटेड माइंडसेट चाहिए, टीम वर्क माइंडसेट चाहिए, अडेप्टेबल, कुछ भी सिचुएशन में अडेप्ट होने का माइंडसेट चाहिए, और ऑथेंटिक होनेस्टी के साथ करने का माइंडसेट चाहिए, और रिजल्ट ओरिएंटेड मैंने कहा माइंडसेट चाहिए, और लास्ट में बट नॉट द लीस्ट कंटिन्यूस लर्निंग माइंडसेट चाहिए। अगर आपने ये चीजें जो मैंने बताया, इफ यू अडॉप्ट दिस माइंडसेट, है ना, तो आई कैन रियली से दैट you can overcome any obstacle, you can achieve success,
एंड बिल्ड ए थ्राइविंग बिजनेस। ये कर सकते हैं इस बिजनेस से बेस्ट वे से। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, देखो, इस बिजनेस में पास होना या फेल होना वो आपका ऊपर डिपेंड है। किसी के करने से, किसी का, मेरा ग्रोथ माइंडसेट क्लियर होने से आपका आपका आप लोगों का बिजनेस नहीं बढ़ेगा। आप लोगों का ग्रोथ माइंडसेट होने से, आपका पॉजिटिव माइंडसेट होने से, आपका लर्निंग माइंडसेट होने से ही आप इस बिजनेस में बढ़। अगर आप सोचते हैं किसी के सपोर्ट से आप इस बिजनेस में आगे बढ़ जाएगा, मैं आपको बोलने वाला हूं, यू आर इन रॉन्ग ट्रैक। अगर आप सोचते हो किसी के सहारे, किसी के सहारे जैसे तैसे किसी के कंधे पे चढ़ के अगर आप सोचते हो इस बिजनेस से आप सक्सेस कर लेगा, सो यू आर इन राइट रॉन्ग ट्रैक। हाँ, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको लीडर आपको सपोर्ट करेंगे। खाना बनाना तो सिखा सकता है, लेकिन खाना तो आपको पड़ेगा। बात वही है। तो मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, हमेशा बोलते आया हूँ, बेस्ट वे इज ऑलवेज देयर। बेस्ट वे हमेशा था। बेस्ट वे इज ऑलवेज वाज ऑलवेज देयर। बेस्ट वे इज ऑलवेज देयर। बेस्ट वे विल बी ऑलवेज देयर। दिस चॉइस इज योर्स। बट विद स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ में आप इस बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हो। तो सभी को थैंक्स, दिल से आप लोगों ने मुझे 1 घंटा और आई थिंक 1 1 1 घंटा 15 मिनट के लिए मुझे झेला। उसके लिए आप सभी को थैंक्स। और मैं हमेशा मैंने कहा था हम सब मिलके काम करेंगे और आगे भी काम करेंगे। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि जो वीक में 4 ट्रेनिंग होता है आप उसको झेलना पड़ेगा। अगर आप झेलना के लिए धरेगा तो आप इस बिजनेस में कभी पास हो ही नहीं सकता। फेल तो ऑब्वियसली हो जाएगा, पास कभी नहीं हो पाएगा। सो विद दिस आई थैंक ईच एंड एवरीवन फॉर अटेंडिंग टुडेस जूम सेशन एंड एवरीबॉडी टेक केयर। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि कल मंडे मेरन में बैसल सर का है, तो ऑब्वियसली यू ऑल्सो अटेंडेड प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन। सो एवरीबॉडी टेक केयर, हैव a good health, and go diamond from best way. Thank you everyone. Thank you.